सभी श्रोताओं को नमस्कार। अ, सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये स्क्रीन दिख रही है मेरी। हम रामचरितमानस का पाठ आरंभ करते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि राम कथा यहाँ वहाँ तक पहुँची है, जहाँ पर सभी देवी देवता ऋषिगण मिल करके भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह करवाना चाहते हैं। अब उसके आगे की कथा रसपान हम आज करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाहु। निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हार विवाहु। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जार रति कहूँ बरु दीन्हा कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासति करि पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन्ह अपारा करहु तासु अब अंगीकारा। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई बरषि सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानि सप्त ऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन हलसानी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा क्रिया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। अर्थात शिव जी अब तैयार हो चुके हैं, मान गए हैं कि वो मां पार्वती से विवाह करेंगे। ऐसा सुनते ही देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा जय घोष किया। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे अर्थात विनोद युक्त एवं आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश। अब बाजूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश। सुनि बोली मुस्काई भवानी उचित कहु मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये यस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो तुम्हार पन सुनहु मुनीसा करिहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे मारा सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई असी मनमथ महेश की नाई। सप्तऋषियों ने जाकर के माता पार्वती के साथ उपहास करते हुए उन्हें ताना सा मारते हुए कहा, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठ हो गया। देखो, महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर दिया और तुम उनसे विवाह करना चाहती हो। तो तुम्हारा ये उनसे विवाह करने का जो निर्णय है वो सर्वथा गलत है। और हमने तुम्हें पहले ही भगवान शंकर के स्वरूप के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में और वो किस प्रकार के जोगी हैं, ये सब कुछ बता दिया था। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। उनकी यह सब बातें सुन करके मुस्कुराते हुए माता पार्वती कहती हैं, हे विज्ञानी मुनिवर, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है।
और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, हे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप, पाला अर्थात ठंडी वस्तु, या हम कह सकते हैं बर्फ, उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ही हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। सब प्रसंग गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्नी पत्री सप्त ऋषिन सुई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तीन्ही, दीन सो पाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। लगन बाची जस सबहि सुनाए, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। पार्वती के यह वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर सप्तऋषि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया, कामदेव का भस्म होना सुनाया। यह सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जक जटा मुकुट अहि मौर समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अर डमरु विराजा, चले बसह चढ़ बाजहि बाजा। देखि सिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जग नाही। विष्णु बिरंचि आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। सभी देवतागण अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। यहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी शिव जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं और उनके वर्णन में जिन आभूषणों का उन्होंने आभूषणों के बारे में उन्होंने यहाँ बताने का प्रयास किया है, अगर हम सभी
उन प्रकार के आभूषणों की कल्पना किसी के शरीर पर करें तो हमें यही लगेगा कि इस तरह का वेश तो सर्वाधिक अशुभ है। परंतु पहले भी पिछले दोहों और चौपाइयों में भी यह कहा गया था कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अर्थात तुलसीदास जी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान शिव ऐसे समर्थ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, कि उनका वेश अशुभ होने पर भी वे केवल कल्याण के धाम हैं और वे कृपालु हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान शंकर का रूप कैसा भी हो, पर उनका हृदय अत्यंत कोमल है और वो अपने भक्तों पर सदैव दया करने वाले हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इतना अशुभ रूप बनाने के बाद भी भगवान शंकर को जिसने भी देखा उसने यही कहा कि यह बहुत ही अनुपम दूल्हा है, और यह दूल्हा इतना अनुपम है कि इसके योग्य ना तो दुल्हन इस संसार में मिलेगी और ना ही यह बारात जो इसके साथ सजी है वो इस दूल्हे के योग्य है। विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज, बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करह हूँ पर पुरजाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने, मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, नाना बाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। बारात को देखकर और सभी देवताओं को बारात में शामिल होने के लिए तैयार देखकर श्री हरि विष्णु कहते हैं सभी दिक्पालों को बुलाकर और हंसते हुए कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। उन्होंने सबसे कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि तुम सब लोग झुंड बनाकर एक साथ बारात में मत चलो, सब लोग अपने अपने दलों के साथ अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर अपनी हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित, सेना अर्थात अपने दल बल सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि श्री हरि विष्णु भगवान के व्यंग वचन अर्थात उनकी दिल लगी हंसी ठिठोली छूटती नहीं। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव के गणों के रूप का वर्णन करेंगे, जो चौपाइयों में बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया गया है। मैं पहले भी मैंने उन्हें धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ा था, जिसको पढ़ने का आनंद बहुत आता है और हम उसका अर्थ भी बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप कल्पना करिए कि भगवान शिव के गण किस प्रकार हैं और वो सारे गण जिस बारात में शामिल है वो बारात कैसी है। तो जब भगवान शंकर जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया तो शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने अपने स्वामी भगवान शिव के चरण कमलों में सिर निवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर स्वयं शिव जी हंस पड़े। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला। इसको इस गद्य को गोस्वामी जी ने चौपाइयों में कैसे रखा है और छंदों में कैसे रखा है, मैं एक बार फिर से ये पूरा पढ़ता हूं और उसके बाद पूरा उसका अर्थ फिर से पढ़ूंगा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख, गण बेश अगणित को गनय, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बनय, ना चहि गाँव वही गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि,
जस दूलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिर बहु गृह समराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। कोई बहुत दुबला है शिव के गणों में, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है, और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक अर्थात तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुरशोभा सही। बन बाक कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरन पताका, केतु गृह गृह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहही। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनावस जिबाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हनि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भई कंपित गाता। कहीं काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधऊ बरियाता। बरि बहुराह बसह असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सभी वाहन अर्थात सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि सब डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के अर्थात किशोरावस्था के तो सभी अपने प्राण लेकर भाग गए। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। वो कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है, यह यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत निशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जिहत रही बरात देखत, पुण्य बड़ तही कर सही। देखी ही सो उमा विवाह घर घर, बात अस लरिकन कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक समुसकाही। बाल बुझाए विविधि विधि, निडर हो डर नाही। लय अगवान बरात ही आए, दिए समहि जनवा सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट वेश रुद्र जब देखा, अबलन उर भय
भयउ विशेखा भाग्य भवन पैठी अति त्रासा गए महेशु जहाँ जनवासा मैना हृदय भयउ दुख भारी लीनी बोली गिरी सुकुमारी अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी जेहि भी तुम्हारी रूप वसुदीना तेहि जड़ बरु बाउर कसकीना। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीतता बचेगा, सब सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वही पार्वती का विवाह देखा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सभी माता पिता, लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और अपने लड़कों को, अपने बच्चों को समझाते हैं। वे कहते हैं, निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की मां ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, हे पार्वती, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु बौराह विधि जहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फल चाहिए सूरत सुरतरु ही सो बरबस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक, जरऊं जल निधि महु परऊं। घरु जाऊं अपजस हो जग, जीवत विवाह न हाउ करऊं। वे कहती हैं, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए ऐसा बावला वर कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुख देख गिरि नारी, कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेह सम्हारी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरह लागी कपुकीन्हा। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धानु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तौ कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। माँ पार्वती की माँ मैना जी इतनी विकल हो गईं, इतनी दुखी होने लगी कि अपनी व्याकुलता और अपने दुख में विलाप कहते हुए जो जो इस विवाह को करवाने में शामिल था, जिनकी भी अगुवाई थी, जिनका भी कोई रोल था इसमें, उन सबको बुरे भले वचन कहने लगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती हैं, हाय मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, उनके अर्थात नारद जी के। वो नारद जी को उलाहना दे रही हैं, ताना मार रही हैं, गुस्से में उन्हें उल्टे सीधे वचन कह रही हैं। वे कहती हैं, सचमुच उसके न किसी का मोह है, न माया है, न उसके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबके उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। अर्थात जब नारद जी के परिवार ही नहीं है, उनकी स्त्री नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, तो वो परिवार के प्रेम को, पुत्र पुत्री के भले को क्या समझेंगे। जिस प्रकार जिस स्त्री ने कभी किसी को जन्म नहीं दिया, वो प्रसव की पीड़ा को समझ नहीं सकती। माता को विकल देखकर
पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोलती हैं, कहती हैं, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिले हूँ मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पा उबतहीं। सुनी उमा बचन बिनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहीं। ये कहती हैं, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। यही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने तुरत निकेत। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिन, निज इच्छा लीला बपुधारिन। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेशु सिय कर लीन्हा। जिस समय सभी स्त्रियां विलाप कर रही हैं, विधाता को दोष दे रही हैं, यह समाचार जनवासे में नारद जी के पास, हिमाचल जी के पास और सभी लोगों के पास पहुंचता है। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर आते हैं। वहां पर नारद जी पूर्व जन्म की कथा सभी को सुनाते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर आकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। तो नारद जी वही कथा फिर से मैना जी को सुनाते हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम इन्हें साधारण साधारण इंसान के रूप में अपनी साधारण पुत्री समझने की कोशिश ना करो। यह साक्षात जगदम्बा भवानी का रूप है, जो तुम्हारे घर में अवतरित हुई हैं और अपनी इच्छा से अवतरित हुई हैं। तो बहुत भांति से तरह तरह की कहानियां सुनाकर नारद जी मैना को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सिय बेशु सती जो कीन्ह तेहि, अपराध संकर परिहरि। हर बिरह जाय बहोरि पितु के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मि तुम्हरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं, उनकी अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापे सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब मैं ना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे हुन सर्वमंगल गाना, सजे सबहिया अटक कट नाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखाने, बसई भवन तेहि जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जयवत जानी, लगी दे नगारी मृदुबानी।
तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, अर्थात रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। इसका अर्थ हमें अनुचित रूप में नहीं लेना चाहिए। जो लोग उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों के विवाह की रीति को जानते हैं वो अच्छी तरह से इनका अर्थ समझेंगे। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि जब बारात खाना खाने के लिए बैठती है, पंगत सजती है, उनको भोजन परसने वाले उनको भोजन परसते हैं। उसमें दूल्हा और उसके उसके पिता और अनेक नाते रिश्तेदार सभी बैठकर खाना वहां पर खाते हैं। तो उनके पदों को लेकर के, उनकी पदवियों को लेकर के वधु पक्ष की स्त्रियां तरह तरह के गान करती हैं और उन गान में वो कोमल वाणी से गालियां देती हैं। एक तरह से वे उनका मजाक उड़ाती हैं, जिससे कि वहां का जो एक तरह से आप ये कहिए कि उनको बहुत ही कोमल स्वरों में व्यंग भरे वचन सुनाती हैं। और सुनने में जिन लोगों ने इस तरह के गान को सुना है उन्हें लगेगा कि ये बहुत ही हंसी ठिठोली वाली बात होती है। इसमें कोई किसी को अपशब्द कह करके, नाराज होकर के अपशब्द कहने वाली जैसी कोई बात नहीं होती। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग्य बचन सुना वही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोदी सुनी सचुपा वही। आप इस लाइन पर फिर से ध्यान दीजिए। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग्य बचन सुना वही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपा वही। जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख, कोटि न परय कहो, अचवाई दीन्हे पान गवने, पास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं। अर्थात वो गालियां सुनकर इस तरह की गालियां हैं कि जिन्हें सुनकर वो बहुत सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं, अर्थात बहुत धीरे धीरे काफी समय लेकर वो भोजन कर रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन हो जाने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर उन्हें पान अर्पण किया गया, खाने को पान दिया गया। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे अर्थात जनवासे में वो वहां चले गए। बहुरी मुनि नहीं मुवंत कहूँ लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुलाई। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे, बेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। सिंहासनवति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रण सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर सिंगारु सखी लय आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं।
पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहि बदनु नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच प्रतिपद, कमल मनु मधु करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जिय जानी। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई गिहि। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिमर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी जी किस गिनती में है। ये तुलसीदास जी स्वयं अपने बार के बारे में वो तुलना करते हुए उपमा देते हुए कहते हैं कि उनका रूप इतना सुंदर है कि जिसका वर्णन जिसकी शोभा का वर्णन समस्त वेद, शेषनाग स्वयं अपने असंख्य मुखों से और ज्ञान की देवी मां सरस्वती भी उसका वर्णन करते हुए उन्हें संकोच आ जाता है। वो भी अपने आप को उसका वर्णन करने में असमर्थ पाते हैं। तो उस रूप का वर्णन मैं यहाँ अपने शब्दों में मंद बुद्धि होते हुए किस प्रकार कर सकता हूँ। मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति अर्थात शिव जी के चरण कमलों को देख ही नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी इसके बारे में और टीकाकार इसके बारे में बताते हैं कि जो देवता हैं वो अनादि होते हैं। तो अपने मन में आप ये समझिए कि देवता अनादि होते हैं, उनका कोई काल नहीं होता, उनका कोई उनका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होता कि इस तिथि को उनका जन्म हुआ है। हम एक उनके प्रकट होने के दिवस को एक तरह से मना लेते हैं, परंतु देवतागण जो होते हैं वो अनादि होते हैं। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ ये है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यह शिव पार्वती का विवाह तो अभी हुआ नहीं है और हम जानते हैं कि गणेश जी शिव और पार्वती जी के पुत्र हैं, तो विवाह से पूर्व ही वो कहाँ आ गए जो वो गणेश जी का विवाह के पूर्व गणेश जी का पूजन कर रहे हैं। तो शिव और पार्वती इन दोनों का विवाह की हम कथा पढ़ रहे हैं, पर यह अनादिकाल से है। और ये समझ लीजिए कि एक समय का चक्र है, जैसे एक चक्र में, एक वृत्त में वृत्त का कोई आरंभ और अंत नहीं होता है ना। आप किसी भी सर्कल में ये नहीं कहते कि ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ। यह चक्र है, चलता रहता है, जैसे जीवन चक्र है, चलता रहता है। उसी तरह से सभी देवता अनादि हैं और हम उनके बारे में समझने के लिए उनकी कथाओं का पाठ और श्रवण करते हैं। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई है। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी अर्थात शिव पत्नी जानकर शिवजू को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और वेदगण शिव जी की जय जयकार करने लगे।
अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो उपहार हिमाचल जी, हिमवान जी भगवान शंकर एवं उनके आए साथ में आए हुए लोगों को दे रहे हैं, जिसे दहेज कहा गया है, इसका अर्थ ये ना समझा जाए कि हमारे समाज में तब से दहेज प्रथा है। ये उपहार देने की प्रथा है जो कन्या को और वर पक्ष को उपहार के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर कहीं भी किसी तरह की कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये उपहार देने की प्रथा तो सदैव से थी, लेकिन जो दहेज प्रथा की कुरीतियों के बारे में लोग बाद में बातें करते हैं, और जैसा हम भी आज कहीं कहीं देखते हैं कि वर पक्ष वधु पक्ष से, कन्या पक्ष से मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि हम आपकी कन्या से तभी विवाह करेंगे जब आप हमें ये चीजें देंगे। वो एक गलत चीज है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपनी सामर्थ्य अनुसार पिता अपनी कन्या को जो उपहार देता है, तो वो अपने प्रेमवश दे सकता है, उसमें कोई ऐसी बुराई भी नहीं है। और उपहार देने की प्रथा हमारे यहाँ बहुत पहले से रही है। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिम भूधर कहो का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गौनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तबलीनी लय उचंग सुंदर सिगदीनी करेहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरी लोचन बारी बहुरी लाई उरलीनी कुमारी कत विधि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही भय अति प्रेम विकल महतारी। धीरज कीन कुसमय विचारी पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारी ने मिल भेंटी भवानी जाई जननी उर पुनि लपटानी। हे नाथ, माता पार्वती की माँ मैना जी शिव जी के चरण कमल पकड़े हुए हैं और कह रही हैं, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा और प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर, कुसमय अर्थात ये ऐसा समय है जिस पर दुख नहीं करना चाहिए, उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिल चली उचित असीस सब काहू दई फिर बिलोकति मातु तन सब तन तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर्षे सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी
फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर अर्थात कैलाश पर्वत की ओर चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचा वन अति हेतु, विविध भांति पर तोष करी विदा कीन्ह वृषकेतु। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। जब वही सम्मुख कैलास ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु संभ भवानी तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा विहार निज नयऊ। ए विधि विपुल काल चली गयो, तब जन्म्यो षट बदन कुमारा। तारक असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तो पहले वर पक्ष की विदाई कर दी और उसके बाद जो कन्या पक्ष के लोग आए हुए थे जिनको न्योता देकर पर्वतराज हिमाचल ने बुलाया था, वो उन्हों भी बहुत आदर और विनय के साथ दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक उनकी विदाई करते हैं। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगुजान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। षडानन स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु, बरनय तुलसीदास किमि अति मति मंद गमारु। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ढाढ़ी। प्रेम विवश मुख आउ न मानी, दशा देखी हर्षे मुनि गानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण संप्रिय गौरी सा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ते सपने हुन सोहाई। बिनु छर विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षणेहु। शिव समको रघुपति ब्रधारी, बिनु भगत जी सती असी नारी। पुनिकर रघुपति भगत दिखाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास जी अर्थात मैं अर्थात रामचरितमानस के लेखक कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है।
जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहीसा। यद्यपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद सारद दारु नारि सम स्वामी, राम सूत धर अंतर्जामी। जहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उर अजिर न चामहि वानी। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसत्ता सुगुन गाथा। परम रम्य गिरवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज मुनि से कि मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। अर्थात याज्ञवल्क्य जी राम कथा सुनाने से पहले भरद्वाज मुनि की, जो महर्षि हैं, उनकी पात्रता को चेक कर रहे हैं कि मुझे इन्हें संपूर्ण रामचरित्र सुनाना चाहिए या नहीं। अर्थात यह इस कथा के रस को, फल को ग्रहण करने में सक्षम नहीं। इसलिए पहले वो उन्हें शिव जी की कथा सुनाते हैं और ये देखते हैं कि शिव जी की कथा इन्हें अच्छी लगती है या नहीं, कहीं ये बोर तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए वो पहले भी कहते कहते हैं कि जो जिसको शिव जी में रति नहीं है, वो श्री रघुनाथ जी को, भगवान राम को प्राप्त नहीं कर सकता। और ये वाइसे वर्सा है, जिनको भगवान श्री राम में रुचि नहीं है, रति नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, उनको शिव जी में भी कभी पूर्ण विश्वास, प्रेम नहीं हो सकता। तो याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं, मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी, अर्थात वह व्यक्ति जो सूत पकड़कर कठपुतली को नचाता है, वो स्वामी रामचंद्र जी सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। अब यहाँ से आगे सारी कथा राम कथा ही भगवान श्री राम को केंद्र में रखकर आरंभ होगी। 4 मिनट शेष हैं और मैं चाहता हूं कि हम आज की कथा को यहाँ विश्राम दें और बचा हुआ समय हम किसी प्रश्न और चर्चा, विचार विमर्श में लगाएंगे। आज की कथा विराम देते हैं। धन्यवाद।